दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है। तो नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है। तो नाद का दो ही प्रकार माना जाता है। नाद का कितने प्रकार माना जाता है? दो। कौन कौन माना जाता है? तो पहला माना जाता है आहत नाद। दूसरा माना जाता है अनाहत नाद। अनाहत नाद। आहत नाद संगीत उपयोगी होता है और अनाहत नाद संगीत उपयोगी संगीत के लिए नहीं है। ये संगीत के लिए नहीं है और ये संगीत के लिए है। संगीत के लिए है। अगला प्रश्न है किसी तार की लंबाई कम करने से उसकी तारता क्या होगी। अगर किसी तार की लंबाई हम कम कर देंगे तो उसकी तारता क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी या कभी घटेगी कि बढ़ेगी कि एक समान रहेगी कि कभी बढ़ेगी कभी घटेगी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगी? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगी। क्या होगी? तो बढ़ेगी। ये सही होगा। तार की लंबाई कम होगा। अगर तार की लंबाई ज्यादा होगा तब क्या होगा? यदि तार की लंबाई ज्यादा हो तो क्या होगी? घटेगी। अगला प्रश्न है कि ये श्रुति है, दो श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? दो श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? तो दो श्रुतियों का स्वर जो होता है कौन है? ऋषभ है कि गंधार है कि मध्यम है कि धैवत है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा गंधार। यानी ग और नी, इसका कितनी श्रुति माना जाता है? दो श्रुति। सा, म और प के चार श्रुति। रे और ध के कितनी श्रुति? तीन श्रुति। तीन श्रुति माना जाता है। अगला प्रश्न है कि संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां निश्चित की गई है। तो संगीत में कितनी कम से कम आवृत्ति की ध्वनियां निश्चित की गई है? 40 की गई है कि 160 का की गई है कि 240 का की गई है कि 108 का की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर ए होगा। सही उत्तर इसका ए होगा। कितने की? तो 40 की। अगला प्रश्न है कि नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार माने हैं? पहला है नारद, दूसरा है महर्षि भरत, तीसरा है पंडित भरतखंडे, चौथा है ओमकारनाथ ठाकुर। तो कौन माने हैं? तो इसको माने कौन है? तो माने हैं नारद। नारद जी माने हैं। कौन माने हैं?
तो नारद 5 नाद माने हैं, नाद के प्रकार माने हैं नारद। अगला प्रश्न है कि जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सपाट तान कहते हैं, कि छूट तान कहते हैं, कि बोल तान कहते हैं, कि कूट तान कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा सपाट तान, सपाट तान। अगला प्रश्न है कि धमार गायन के साथ कौन सी ताल प्रयुक्त होती है? तो धमार गायन के साथ धमार होती है, कि सूल ताल होता है, कि अड़ा चाल होता है, अड़ा चौताल होता है, कि खेमटा होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा धमार। धमार ताल बजाया धमार ताल जो है बजाया और गाया, बजाया और गाया जाता है। धमार एक ऐसी ताल है जिसे गाया और बजाया भी जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती है? तो प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छना होती है? तो 7 होती है, कि 21 होती है, कि 22 होती है, कि ऑप्शन नंबर डी 9 होती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर 7 होगा। कितनी होती है? तो 7 होती है। अगला प्रश्न है कि महर्षि भरत के अनुसार औड़ो एवं शाड़ो स्वर सप्तक क्या कहलाता है? तो औड़ो और शाड़ो सप्तक क्या कहलाता है? तो दोनों कहलाता क्या है? तो दोनों तान कहलाता है। क्या कहलाता है? तान कहलाता है, तान कहलाता है। तान कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थित था? तो प्राचीन समय में काकली निषाद जो था किस श्रुति पर था? तो इसका उत्तर क्या होगा? 20 होगा ऑप्शन नंबर ए, बी है 22, सी है 4 और डी है 2। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 2। क्या होगा? 2 होगा। इसका उत्तर 2 होगा। अगला प्रश्न है कि 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहते थे? प्राचीन समय में क्या कहते थे? 3 स्वर युक्त गायन को क्या कहते हैं? त्रिश्रुतिक कहते हैं, कि त्रिस्वर कहते थे, कि गायक कहते थे, कि सामिक कहते थे। तो इसका उत्तर होगा सामिक। इसका उत्तर क्या होगा? तो सामिक होगा।
समिक इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन प्रबंधों के कितने अंग माने जाते थे? 6 माने जाते थे, ऑप्शन नंबर कि बी 5 माने जाते थे, कि सी 4 माने जाते हैं, कि डी 6 माने जाते थे। क्या माने जाते थे? तो इसका उत्तर 16 कि क्या माने जाते थे, तो इसका उत्तर होगा 6। क्या होगा? इसका उत्तर 6 होगा। अगला प्रश्न है कि मेल पद्धति किस शताब्दी से आरंभ हुई? तो मेल पद्धति जो है किस शताब्दी से आरंभ हुई? ए है 12, बी है 13, सी है 14 और डी है 15। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा? 14 होगा। अगला प्रश्न है ध्रुपद के साथ किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है? ध्रुपद के साथ तबला होता है, कि मृदंग होता है, कि पखावज होता है, कि ढोल होता है? क्या होता है? तो इसका सही उत्तर सी होगा। क्या होता है? पखावज होता है। पखावज को ही काटकर क्या बना है? तबला। अगला प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी का घराना कौन सा था? किस घराने के थे पंडित भीमसेन जोशी? तो किराना घराने के थे। किस घराने के थे? किराना घराने के थे। किराना घराने। अगला प्रश्न है कि अन्नपूर्णा देवी के पिता कौन थे? पंडित कुमार गंधर्व, अलाउद्दीन खां, पंडित रविशंकर, उस्ताद अब्दुल करीम, कौन थे? तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खां। सही उत्तर बी, अलाउद्दीन खां होगा। अगला प्रश्न है कि पंडित बीडी पलुस्कर के घराने का नाम बताइए। किस घराने के थे? ग्वालियर के थे, कि दिल्ली के थे, कि आगरा के थे, कि पटियाला के थे? तो इसका सही जवाब होगा ग्वालियर। सही जवाब क्या होगा? ग्वालियर के थे। अगला प्रश्न है कि पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग माने हैं? पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग माने हैं? 72 माने हैं, 163 माने हैं, ये 264 माने हैं, ये 306 माने हैं? कितने माने हैं? तो 264 माने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन क्या कहलाता है? प्रबंध में नायक के गुणों को क्या कहा गया है? नायक नहीं, गायक होगा। ये गायक होगा। तो इसका उत्तर होगा पद। क्या कहलाएंगे? पद, थाट, विरुद्ध और तिनक। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा पद। पद सही होगा। अगला प्रश्न है
कि प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है। तो प्राचीन प्रबंध गायन जो है किसका प्रकार है, ध्रुवा गीत का, रूपक का, अनिबद्ध गान का और निबद्ध गान का, किसका है। तो इसका उत्तर होगा, सही जो उत्तर होगा निबद्ध गान। क्या होगा, निबद्ध गान होगा। आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु का नाम बताएं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का गुरु का नाम क्या था। पंडित रविशंकर था, कि देवी अन्नपूर्णा था, कि पन्ना लाल घोष था, कि ए अलार खान था, क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा देवी अन्नपूर्णा, देवी अन्नपूर्णा। तो दोस्तों आज की क्लास में अन्नपूर्णा। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें ताकि आने वाली कोई भी म्यूजिक टीचर की वैकेंसी का आप परीक्षा देकर आप सक्सेस हो जाएं और आप भी म्यूजिक टीचर बन जाएं। धन्यवाद।